छात्रों, आइए आज हम लोग चल रहे हैं प्रोज का जो फर्स्ट लेसन है उसका फर्स्ट पैराग्राफ समाप्त हो गया। आज सेकंड पैराग्राफ में हम लोग चल रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने पढ़ा, ये पाठ का नाम है आपके द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी और इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। उसमें ये इनकी एक आत्मकथा है, अपने पारिवारिक जीवन के विषय में लिखा गया एक ये निबंध है। इनकी दादी थी और ये इन दोनों के बीच में किस तरह से संबंध पनपा और किस तरह से वो विकसित हुआ और कहाँ से फिर वो विघटित हुआ और इनकी दादी किस प्रकार की थी, उनकी सोच, उनका आचरण का पूरा पूरा वर्णन इस पाठ में इन्होंने किया है बहुत अच्छे ढंग से। इसीलिए पाठ का शीर्षक रखा गया द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। बताते हैं कि वो मेरी दादी जो थी, जब से मैंने देखा उनको तब से 20 साल से मुझे याद है उनके चेहरे पर झुर्री जिस प्रकार से मैंने देखा था तब उसी प्रकार से आज भी है। और वो उनका जो क्या कहते हैं, चेहरे में कोई बहुत आकर्षण नहीं था, लेकिन लोग बताते हैं कि आपकी दादी भी युवा थी और काफ़ी आकर्षक थी, प्रेटी थी, लेकिन कहते हैं मुझे ये विश्वास नहीं होता है। और इनको बैठा करके इनकी दादी बचपन में जो खेल खेला करती थी उनका विषय बताया करती थी और ये बच्चों को बहुत अच्छे लगते थे, इनको बहुत अच्छे लगते हैं, आदि आदि बातें। आइए हम लोग चले सेकंड पैराग्राफ में। She had always been short and fat and slightly bent। इस पैराग्राफ में उनके शरीर की संरचना का वर्णन है। उनकी शारीरिक स्थिति कैसी थी और शारीरिक संरचना उस समय कैसी थी जिस समय का वर्णन कर रहे हैं। जब बुढ़ी हो गई थी, जब आदमी वृद्ध हो जाता है तो किस तरह का हो जाता है। पहले का कभी युवा जिसने कभी सोचा न था कि मैं भी वृद्ध होऊंगा, और आज वो इनकी दादी पहले की युवा जो कभी आकर्षक और प्रेटी रही हैं, आज वो वृद्ध हो गई है। कैसी हो गई है देखिए। शी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा रहती थी या थी क्या, शॉर्ट छोटी, एंड फैट और मोटी, एंड स्लाइटली और थोड़ी सी, बेंट माने झुकी हुई आगे को। मेरी दादी हमेशा से छोटी, मोटी और थोड़ा आगे को झुकी हुई थी। कहने का मतलब कि द हाइट ऑफ हिज ग्रैंड मदर वॉज नॉट वेरी टॉल। शी वॉज अ शॉर्ट लेडी as well as she was a fat lady and she was slightly bent. It was the structure of her body. Her face was a cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. Her face, उनका जो चेहरा था, फेस जो था, was a criss-cross. क्राइस माने आड़ा तिरछा आप रिंकल्स झुर्रियां थी। उनके चेहरे पर आड़ा या तिरछा रिंकल्स माने झुर्रियां थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर माने हर जगह, पूरे चेहरे में एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह या सर्वत्र उनके चेहरे पर आड़ा तिरछा झुर्रियां जो थी वो रनिंग पड़ी हुई थी। दौड़ी हुई का मतलब पड़ी हुई थी झुर्री, चेहरे में पूरा आड़ा तिरछा झुर्रियां उनके चेहरे पर पड़ी हुई थी। नो नहीं, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। वी वर सर्टेन, हम बिल्कुल निश्चित हमको मालूम है। वी वर सर्टेन, हम बिल्कुल इस बात से पूरी तरह आश्वस्त थे, निश्चित थे कि शी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा थी, एज वी हैड नोन हर, जब से हम उनको जानते हैं उसी तरह वो हमेशा थी। इस विषय में हमको कहीं कोई संदेह नहीं है। ओल्ड, बूढ़ी थी वो, और सो टेरिबली ओल्ड,
इतनी टेरिबली माने ज्यादा ओल्ड माने बूढ़ी थी, वो बूढ़ी थी और इतनी ज्यादा बूढ़ी थी कि दैट की शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब वो ज्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। इतना बूढ़ा कि अब इससे ज्यादा और बूढ़ी वो हो ही नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और हैड स्टेड, स्टेड माने रुकी हुई थी, खड़ी थी, कहाँ, एट द सेम एज, उसी उम्र पर, फॉर 20 years, 20 सालों से, 20 साल पहले जिस प्रकार की इनकी शरीर थी उसी प्रकार की उम्र पर ये आज भी खड़ी हुई थी। अब इससे ज्यादा बूढ़ी और वो नहीं हो सकती। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, कहते हैं शी कुड नेवर, वो कभी नहीं हो सकती थी, प्रेटी माने क्या, सुंदर, आकर्षक कभी भी नहीं थी। बट लेकिन शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। आकर्षक, प्रेटी आकर्षक, और वो आकर्षक तो कभी नहीं थी लेकिन सुंदर हमेशा थी। शी हॉबल्ड, हॉबल्ड माने होता है हॉबल्ड, लंगड़ाते हुए चलना, वो लंगड़ाते हुए चलती थी। अबाउट द हाउस, पूरे घर में। इन द स्पॉटलेस व्हाइट, स्पॉटलेस माने दाग रहित, व्हाइट माने सफेद। विथ वन हैंड, मतलब अब पहनती क्या थी, सफेद रंग की जो धोती या साड़ी थी वो स्पॉटलेस रहा करती थी, कहीं कोई दाग धब्बा उनके उसमें नहीं रहती थी धोती में। और पूरे घर में वो लंगड़ाते हुए धीरे धीरे चलती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग, एक हैंड, वन हैंड, एक हैंड रेस्टिंग माने रखे रहा करती थी, कहाँ, ऑन हर वेस्ट, अपने कमर के ऊपर। टू बैलेंस हर स्टूप, बैलेंस करने के लिए, स्टूप माने झुकाव को, अपने झुकाव को बैलेंस माने समायोजित करने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रख, अपने झुकाव के, स्टूप माने झुकी हुई थी, तो झुकाव का संतुलन बनाए रखने के लिए अपना एक हाथ अपने कमर के ऊपर रखती थी, आगे झुकी रहा करती थी। एंड द अदर, और दूसरा हाथ जो रहता था उनका, टेलिंग, जपा करता था, द बीड्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी माने जपमाली, जपने का एक झोला होता है छोटा से, आप देखे होंगे जो लोग भजन पूजा करते हैं आपके गांव में, जपमाली एक होती है उनके पास, और उसके अंदर एक माला भरा होता है, माला जपने वाला, और उसी के अंदर रहता है, दिखाई नहीं पड़ा करता वो, उसमें एक हाथ रहा करता है, वो हाथ से वो जपा जाता है। और ब्रीड्स माने वही मनका, मनके माने वही जो उसके अंदर वो होती हैं, क्या कहते हैं, माला में जो गांठें होती हैं, जो गुड़िया होती हैं, जिनको गिना जाता है, वही माला एक हाथ से, एक हाथ उनका कमर पर रहता, दूसरा हाथ जपमाला में उनके मनकों को टेलिंग माने गिना करता था, टेलिंग गिना करता था। बीड्स माने मनके, वही जो गुड़िया उसकी हुआ करते, उसको गिना करता था। हर सिल्वर लॉक्स, उसके चांदी के समान सफेद लॉक्स माने बालों का समूह जो था, वर स्कैटर्ड अनटाइडली, स्कैटर्ड मीन्स बिखरे रहते थे, अनटाइडली माने बेतरतीब ढंग से, बेतरतीब इधर उधर बाल उनके बिखरे रहते थे, बाल सफेद थे। ओवर हर पेल, उनके पेल मीन्स पीले, पकड़ फेस, और झुर्रीदार, पकड़ माने झुर्रीदार चेहरा के ऊपर, पीले और झुर्रीदार चेहरा के ऊपर उनके चांदी जैसे सफेद बाल बेतरतीब से बिखरे रहते थे। एंड हर लिप्स कंसिस्टेंटली, और उनके ओंठ जो थे, कंस्टेंटली माने लगातार, मूव्ड चलते थे, इन ऑडिबल प्रेयर, प्रेयर में प्रार्थना जो किया करती थी, और कैसी प्रार्थना थी, इन ऑडिबल, जो सुनाई नहीं देती थी, इन ऑडिबल, अर्थात जब आदमी कोई माला जपता है, आप देखे होंगे जब कोई माला जपता है तो आवाज नहीं निकला करती, ओठ चला करते हैं, या कोई मंत्र का जाप आदमी जब करता है, जोर जोर न कहे, कुछ लोग करते हैं कि ओठ चला करते हैं, ऐसा लगता है कि व्यक्ति कुछ कर रहा है, पढ़ रहा है कुछ, वही हाल वो करती थी। कि उनकी जो प्रेयर थी, जो भगवान की वो पूजा या भजन या भगवान की जो प्रार्थना किया करती थी अपने मन से, उसको इनऑडिबल हुआ करती थी, सुनाई नहीं देती थी दूसरे को, लेकिन ओठ उनके जो थे वो मूव किया करते थे लगातार, कंस्टेंटली मीन्स लगातार उनके ओठ चला करते थे। एस हाँ, शी वाज ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर थी।
सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो कैसी थी जैसे विंटर का लैंडस्केप होता है। विंटर माने जाड़े का, लैंडस्केप माने होता है नज़ारा। आप इन द माउंटेन्स, पहाड़ पर के ऊपर ठंडी के मौसम में जो नज़ारा होता है, अर्थात कैसा नज़ारा होता है, ठंडी में बर्फों के पहाड़ों के ऊपर बर्फ जम जाती है, पूरा सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं बर्फ, ये लैंडस्केप हुआ करता है। भूदृश्य, भू परिदृश्य होता है, ठंडी के मौसम में पहाड़ों के ऊपर का नज़ारा होता है। और इस समय उनके शरीर पर सफ़ेद रंग की जो साड़ी या धोती पहने हुए हैं वो उसी प्रकार से दिखाई देती है जैसे ठंडी के मौसम में पहाड़ पर के ऊपर का परिदृश्य होता है। एंड एक्सपांस, एक विस्तार, एक्सपांस मीन्स विस्तार, फैलाव, कहेगा आप प्योर, शुद्ध, व्हाइट, सफेद, सेरेनिटी, सेरेनिटी माने निस्तब्धता, निस्तब्धता, बिल्कुल शांति का। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जिसमें से ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, ब्रीथिंग माने भरा हुआ, पीस माने शांति, एंड कंटेंटमेंट माने और संतोष, शांति और संतोष से भरा हुआ सफेद निस्तब्धता जो है वो फैली रहा करती थी जहां तक निगाह डालो। जैसे ठंडी के मौसम में हिमालय पर्वत के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर ठंडी के मौसम में भूदृश्य में जहां तक आप निगाह डालें शांति, निस्तब्धता और संतोष से सब कुछ भरा होता है, उसी प्रकार से मेरी दादी के ऊपर वो पहनी हुई सफेद रंग की साड़ी लगती थी। इन दिस पर्टिकुलर पैसेज the writer describes about the body structure as well as the dress of his grandmother. Writer says that his grandmother was not very tall, she was short, she was fat, and she was slightly bent because she was so old that she cannot be old now, beyond it, more than it. And everywhere on her face there were wrinkles, crisscross on her face. And the writer says that he knew her grandmother for 20 years, and as he saw his grandmother before 20 years, and today the same structure of her body can be seen in the same way. In other words, we can say that the writer did not look any kind of change in the body and in the face of his grandmother. He says that his grandmother was not pretty, but she was beautiful, and she used to walk in the house, and she put her one hand on her wrist to make a balance of her stoop of her body, because she was so old and she was slightly bent, and her other hand remained busy in telling the beads of her rosary. Now we can say that his grandmother had a firm belief or firm belief in God. She was a good lady, and she used to pray God every day and always. So, but seeing the
structure of her body as well as the dress. She looked like the landscape in the mountains in winter season, which is full of contentment, which is full of satisfaction and peace. So, in the same way, we can say that his grandmother was full of peace and contentment, as well as she had a great serenity on her body. This is the description about the body as well as the activities of writer's grandmother. Now, you have to read both these two paragraphs, and you have to read it again and again. I will come with the next video, and you have to explain this paragraph in your own words.